गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ मल्टीप्लायर एंड आईएस कर्व के बीच का रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। मैं बच्चों आप लोगों को हर रोज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ही कमाल का चैनल है। इसमें हर रोज मैं कुछ न कुछ आपके लिए, जो आपके नॉलेज को बढ़ाता है, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में मदद करता है, वैसे वीडियो मैं लेकर के आता हूं। तो बच्चों, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मल्टीप्लायर को आप के से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे ये देखिए, 1/1 - C1 हो सकता है इसकी वैल्यू। ये इसकी वैल्यू 1/1 - C1 प्लस C1t हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू 1/1 - C1 M1 हो सकता है। अब ये कब होता है? ये अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्लीज, ये क्या है? ये जो वैल्यू है क्लोज इकोनॉमी विद लमसम टैक्स के साथ, ये जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है क्लोज इकोनॉमी विद लमसम टैक्स के साथ, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? क्लोज इकोनॉमी विद प्रोपोर्शनल टैक्स के साथ। और ये क्या है? ओपन इकोनॉमी विद लमसम टैक्स के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये C1 क्या है बच्चों? C1 पता है क्या है? C1 इज एमपीसी। C1 इज एमपीसी, ये भी C1 एमपीसी ही है। ये C1 एमपीसी है और ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। मतलब क्वेश्चन के अनुसार वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर चेंज हो रहा है। हमारा आज का मकसद क्या है कि मल्टीप्लायर एंड आईएस के बीच का रिलेशनशिप दिखाना। ठीक है, हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे कि आईएस के इक्वेशन, आईएस का इक्वेशन आईएस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। मल्टीप्लायर तो समझाएंगे ही, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आईएस का इक्वेशन भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए प्लीज, आईएस का इक्वेशन आप बहुत अच्छी तरीके से, ये भी शायद आप जानते हैं कि आईएस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू A0 माइनस BR ओवर 1 - C1। ये क्या है? ये इसका है क्लोज इकोनॉमी विद लमसम टैक्स सिस्टम। यहां देखिए, यहां पे देखिए, y इक्वल्स टू A0 माइनस BR ओवर 1 - C1 प्लस C1t। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? क्लोज इकोनॉमी विद प्रोपोर्शनल टैक्स के साथ आईएस का इक्वेशन है। ठीक है, और ये क्या है? ये देखिए, यहां पे क्या होगा? y इज इक्वल्स टू A0 माइनस BR ओवर 1 - C1 प्लस M1। ठीक है, ये तीनों अलग अलग कैसे? ये क्या है? ओपन इकोनॉमी विद लमसम टैक्स के साथ आईएस का इक्वेशन है। अब एक और बात समझिए यहां पे, ये देखिए प्लीज, ये क्या बता रहा है बच्चों? इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है। इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशनशिप है, बिकॉज कि यहां पे निगेटिव का साइन है। इनवर्स का मतलब विपरीत दिशा में ये चलते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनकम घटेगा। और यही चीज आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आईएस कर्व? देखिए प्लीज, यहां पे आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है इस केस में, ये देखिए प्लीज, यहां पे है इनकम और यहां पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है बच्चों? आईएस कर्व। आईएस कर्व ये देख सकते हैं आप लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उसके वजह से इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी। ये आप जानते हैं, हमें इसको बताने की जरूरत आपके लिए नहीं है, ठीक है। एक और चीज आप समझिए, यहां पे क्या होता है पता बच्चों, आईएस कर्व में क्या क्या इंक्लूड होता है, जी नॉट, टी नॉट, आई नॉट एंड एम नॉट। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इंपोर्ट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है, मैंने आपको नॉर्मल चीजें बता दी। अब देखिए यहां पे ये ए नॉट, ये क्या है बच्चों, ये सब ऑटोनोमस है। क्या है बच्चों, ये सब के सब ऑटोनोमस है, ये सब के सब ऑटोनोमस है। लेकिन ये देखिए, टैक्स हमारा इनकम को घटाता है तो यहां पे हम निगेटिव करेंगे, जी हमारा इनकम को बढ़ाता है तो यहां पे हम पॉजिटिव करेंगे, आई हमारा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, आई मतलब इनकम को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इसलिए हम उसको पॉजिटिव रखेंगे। एम हमारा इंपोर्ट, इनकम को घटाता है, क्योंकि जितना इंपोर्ट बढ़ेगा इकोनॉमी की इनकम उतना घटेगी, ठीक है, क्योंकि उतना हमें पैसे देने पड़ते हैं बाहर। तो ये हमारा नेगेटिव, दो नेगेटिव आइटम है और दो पॉजिटिव आइटम है। अब आप यहां पे आ जाइए, ये आप देख रहे हैं बच्चों आपके लिए, ये क्या है, ये है ऑटोनोमस, इसको आप ऑटोनोमस कहते हैं। क्या है बच्चों, ये है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस एलिमेंट, ऑटोनोमस एलिमेंट यानी जी नॉट, टी नॉट, आई नॉट, एम नॉट। मतलब ए नॉट जो बना है वो सबको इंक्लूड किया है, वो सबको इंक्लूड किया है, जी नॉट को भी इंक्लूड किया है, टी नॉट को भी, एक आपके पास ये एम नॉट को भी, और एक्स भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि एक्सपोर्ट होगा तो यहां पे पॉजिटिव होगा, एक्सपोर्ट को भी ऐड कर दे तो पॉजिटिव होगा यहां, ठीक है। आपके पास जी नॉट, टी नॉट, आई नॉट, एक्स नॉट, एम नॉट, सी नॉट भी हो सकता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, बहुत सारी चीजें यहां पे इंक्लूड हो सकती है। लेकिन अभी हमने इतना ही लिया आपको समझाने के लिए। देखिए प्लीज, अब यहां पे देखें कि यदि इसमें कोई भी चेंज होता है और उसके वजह से ए नॉट बढ़ता है, इसमें जी नॉट, टी नॉट, आई नॉट, एक्स नॉट, एम नॉट, इसमें कुछ भी चेंज होता है और उसके वजह से ए नॉट बढ़ता है तो आई एस राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, यानी ए नॉट बढ़ेगा तो आई एस राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ए नॉट बढ़ा तो आई एस राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अब लेकिन देखिए, जी नॉट बढ़ेगा तो ए नॉट बढ़ेगा, लेकिन टी नॉट बढ़ेगा तो ए नॉट घटेगा। तो टी नॉट के बढ़ने से यानी लमसम टैक्स के बढ़ने से आईएस लेफ्ट शिफ्ट होगा, आईएस लेफ्ट शिफ्ट होगा, जबकि जी नॉट के बढ़ने से यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से आईएस राइट शिफ्ट होगा। क्लियर है बच्चों, यहां ये बात समझ में आ गई कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, ये तीनों बढ़ने के वजह से ए नॉट बढ़ेगा और उसके वजह से आईएस राइट शिफ्ट होगा, जबकि टैक्स बढ़ने की वजह से एंड इंपोर्ट बढ़ने की वजह से ए नॉट घटेगा, क्योंकि ये दोनों निगेटिव आइटम है, और उसके वजह से आईएस लेफ्ट शिफ्ट होगा, उसकी वजह से आईएस लेफ्ट शिफ्ट होगा बच्चों। क्लियर है, तो यहां पे हमने बता दिया आपको आईएस का शिफ्ट, ये किसकी वजह से, ऑटोनोमस एलिमेंट की वजह से आईएस शिफ्ट होता है इधर लेफ्ट और राइट बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस एलिमेंट, ठीक है। अब आप चलते हैं इसके स्लोप पे, आईएस का स्लोप देखिए प्लीज, आईएस का स्लोप हम कैसे बनाते हैं बताते हैं, देखिए प्लीज। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया बच्चों कि आईएस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना बच्चों। ये देखिए, आईएस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहां पे इनकम होता है ना बच्चों, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहां पे इनकम होता है, ठीक है। ये है आपका आईएस कर्व। क्लियर है बच्चों, आईएस। अब इसमें आप जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपका आईएस कर्व। अब ये जो आईएस कर्व है वो फ्लैटर होगा तो इस तरफ मूव करेगा,
एंड स्टीपर होगा तो इस तरफ मूव करेगा, है ना। अब ये है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके स्लोप को अफेक्ट करते हैं, तो देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा केस है। यहां पे हमने आपके साथ अभी बताया कि आईएस का इक्वेशन है ए नॉट माइनस बी आर ओवर 1 माइनस C1, ठीक है। 1 माइनस C1 सब ले लेते हैं, प्लस C1T प्रोपोर्शनल टैक्स भी ले लिया, प्लस ओपन इकोनॉमी भी ले लिया, ये सारा ले लिया, ठीक है ना, ये सारी चीज। अब आप इसको देखिए, मान लेते हैं ओपन इकोनॉमी, तो आईएस का स्लोप क्या है, यहां पे देखिए प्लीज, आईएस का स्लोप क्या है, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। लेकिन हमारे पास यहां पे क्या है, यहां पे है इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करिए। चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यहां पे आएगा माइनस बी ओवर 1 माइनस C1 प्लस C1T प्लस M1, है ना बच्चों, यही है। लेकिन अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका स्लोप जो है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम है, लेकिन हमने क्या किया, चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट किया। इसको इन्वर्ट कर दीजिए, इसको इन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dr बाय dy इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस C1 प्लस C1T प्लस M1 ओवर B, है ना। B बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल केस है। अब एक स्टेप और लीजिए आप, एक स्टेप और जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 1 ओवर B इंटू 1 ओवर 1 माइनस C1 प्लस C1T प्लस M1, है ना बच्चों, यही आएगा। और ये क्या है आपके सामने, ये क्या है बच्चों, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर है, ओपन इकोनॉमी का मल्टीप्लायर, और ये कहां पे है, डिनोमिनेटर में है। इसको हम फिर से लिख देते हैं, देखिए प्लीज, ये कहां है, ये डिनोमिनेटर में है, यानी dr विद रिस्पेक्ट टू dy करेंगे तो 1 ओवर b इंटू के, ये k जो है ये पूरा ये है मल्टीप्लायर ओपन इकोनॉमी का, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, मल्टीप्लायर है। यदि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बढ़ता है, ये देखिए, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बढ़ता है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, ये घटेगा। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये घटेगा, यानी आईएस का फ्लैटर होगा। ध्यान दीजिए प्लीज, आईएस का क्या होगा, यहां पे आईएस का फ्लैटर होगा, आईएस का फ्लैटर होगा व्हेन के इंक्रीजेस, जब के इंक्रीज होगा तो आईएस का फ्लैटर होगा, यानी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो आईएस का फ्लैटर होगा। सिमिलरली इस चीज को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां देखिए, यदि वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर घटता है तो इसका स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, इसका मतलब स्टीपर हो जाएगा। तो यहां पे आप यदि देखें इसको, तो इस केस में के क्या होगा बच्चों, यदि के घटता है तो स्लोप बढ़ेगा, आईएस कर्व स्टीप होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन भी दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।